यहां तक कि अगर दो हरमन अरोड़ा एक साथ काम कर रहे थे तो वे इसके लिए एक मैच नहीं हो सकते थे। अकेले उसके धात्विक शरीर की रक्षा ही सिरदर्द देने के लिए पर्याप्त थी। यदि अर्जुन देव ने जंगल के केंद्र में रेगिस्तान में राक्षस सम्राट के अवशेषों को चौंका दिया तो इससे निपटना और भी कठिन होगा। प्रतिवादों के बारे में सोचने के बाद अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और उनके दाहिने हाथ में एक छोटी, उत्तम, सुनहरी मूर्ति दिखाई दी। इस गोल्डन सैवेज बैल की मूर्ति को शायद बर्बाद करना होगा। अर्जुन देव ने आह भरी। गोल्डन सैवेज ऑक्स के पास एक जंगली जानवर की वंशावली थी। यदि उसका असली शरीर यहां आता तो वो उत्परिवर्तित जुड़वां शस्त्र राक्षसी वानर से बहुत कमजोर नहीं होता। हालांकि लाइव बेस्टोवल स्पेल बहुत कमजोर था। यह पहले से ही बहुत अच्छा था कि यह अर्जुन देव के लिए कुछ समय खरीद सकता था। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और अपने परिवेश की स्पष्ट समझ प्राप्त की। फिर उसने धीरे से सुनहरी मूर्ति को बाहर फेंक दिया। जीवन प्रदान मंत्र। अर्जुन देव ने दोनों हाथों से हाथ की मुहर बनाई और सुनहरी मूर्ति जल्दी से बड़ी हो गई। फिर इसने अचानक रूप ले लिया। विशाल गोल्डन सैवेज बैल तुरंत जमीन पर उतरा। गोल्डन सैवेज ऑक्स के उतरने से पहले एक कर्कश आवाज आई। जुड़वा हथियार वाले राक्षसी वानर के पैर जमीन से उछल गए, जिससे हवा में एक काली रेखा बन गई। फिर उसकी धात्विक हथेली गोल्डन सैवेज ऑक्स पर भारी पड़ी। गोल्डन सैवेज बैल को उड़ते हुए भेजा गया था और उसके छोटे पहाड़ी जैसे शरीर ने कई पेड़ों को कुचल दिया, जिससे वे जोर से गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर गिर गए। अर्जुन देव की चेतना का समुद्र उमड़ पड़ा और उन्हें कुछ चक्कर आ गए। वह जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की प्रतिक्रिया की गति से चकित था। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और आगे दौड़ने के लिए गोल्डन सैवेज बैल को नियंत्रित किया। उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि इस जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर को लुभाना था। बैंड, बैंड, बैंड। शांत जंगल से तेज आवाजें आ रही थी। गोल्डन सैवेज ऑक्स के विशाल शरीर ने जमीन को हिला दिया, जिससे कई राक्षसी जानवर अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल गए। जब उन्होंने जुड़वा भुजाओं वाले राक्षसी वानर को अपने शिकार का पीछा करते देखा तो वे सभी रास्ते में बिखर गए, सभी दिशाओं में बिखर गए। मोनार्क ब्लड ग्रास के 1 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य राक्षसी जानवर नहीं थे। ये समय के बारे में है। अर्जुन देव ने धीरे से एक पेड़ के तने को धक्का दिया और एक पक्षी की तरह फुर्ती से आगे बढ़े। घने जंगल के माध्यम से बुनाई करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव मोनार्क ब्लड ग्रास के पास उतरे। उसने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उसने ध्यान से मोनार्क ब्लड ग्रास को खोदा और जल्दी से उसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रख दिया। मोनार्क ब्लड ग्रास, एक खजाना जिसमें 7 दिग्गजों की भी दिलचस्पी होगी, ऐसे ही अर्जुन देव के हाथों में गिर गया। एक क्षण रुकिए, मत जाओ। जैसे ही अर्जुन देव जाने वाले थे, ब्रह्मांड की अंगूठी में अभिमा की आवाज गूंज उठी। अर्जुन देव ने असमंजस में होकर पूछा, क्या गलत है? मुझे जाना पड़ेगा। गोल्डन सैवेज बैल की मूर्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अभिमा ने अमर आत्मा की अंगूठी से उड़ान भरी और सामने 10 मीटर ऊंचे हरे पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यह लूनर कैसिया ट्री का एक पौधा है। जब यह परिपक्व हो जाएगा तो ये चंद्र कैसिया फूलों के साथ खिलेगा। वे शहरों के लायक हैं। इसे खोदो और इसे अमर आत्मा की अंगूठी में प्रत्यारोपित करो। ये भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि गोल्डन सैवेज बैल अधिकतम 5 मिनट तक ही चल सकता है। यदि जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर वापस भागता है तो ये समस्याग्रस्त होगा। उन्होंने कहा, हम इस मौके को गंवा नहीं सकते। जब यह स्पिरिट ट्री परिपक्व हो जाएगा तो सम्राट रुद्र को भी दिलचस्पी होगी। उसके बाद इसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना, अभिमा ने उत्साहजनक रूप से कहा। अर्जुन देव की आंखें भटक गई
क्योंकि उन्होंने जल्दी से सोचा था। फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, चलो तेज बनो। दोनों लूनर कैसिया ट्री के पौधे के सामने पहुंचे और उसे खोदने लगे। उन्हें इसे पूरी तरह से प्रत्यारोपित करने के लिए जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। जड़ों को नुकसान पहुंचाने के डर से दोनों ने बहुत सावधानी से खुदा, इसलिए वे तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। बज अर्जुन देव का मंथन चेतना का सागर कांप उठा। उसके होठों के एक कोने से खून बह निकला। उनकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी क्योंकि उन्होंने कहा, गोल्डन सैवेज ऑक्स अपंग है। अभिमा और भी तेजी से आगे बढ़ी। उसकी उंगलियां फुर्ती से हिल गई क्योंकि उसने क्विंटेसेंस को बाहर भेजा, मिट्टी के ढेर खोद रहे थे। उसने अपना सिर उठाए बिना कहा, बस तेज बनो, ये ठीक हो जाएगा। बैंड। जुड़वा भुजाओं वाले राक्षसी वानर के कदम अर्जुन देव के कानों में गूंज उठे क्योंकि वो करीब आ रहा था। अर्जुन देव अभी भी स्पष्ट रूप से जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर के अद्वितीय ठंडे उग्र क्यूई को महसूस कर सकता था। जब अंतिम जड़ खोदी गई तो अभिमा ने खुशी खुशी पौधे के साथ अमर आत्मा की अंगूठी में उड़ान भरी। उसने कहा, ठीक है, भविष्य के स्पिरिट ट्री को प्राप्त करने के लिए बधाई। हालांकि अर्जुन देव को मुस्कुराना मुश्किल हो रहा था। जुड़वा हथियार वाला राक्षसी वानर पहले ही लौट चुका था। एक लड़ाई को टाला नहीं जा सकता था। हूची। पीछे से एक तेज ध्वनि उछाल आया। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और 1000 टन बल जल्दी से उसकी मुट्ठी में डाल दिया। फिर वो मुड़ा और मुक्का मारा। बैंड। ये मुक्का जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की हथेली पर प्रहार को पकड़ने के लिए हुआ। एक बढ़ती हुई ऊर्जा कृपाण की तरह बाहर निकली। क्या है, क्या का? ऊंचे ऊंचे पेड़ गिर गए। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं चले। जुड़वा हथियार वाला राक्षसी वानर दर्द से चिल्लाते हुए 100 मीटर पीछे उड़ गया। फिर ये फुर्ती से हवा में घूम गया और अर्जुन देव पर फिर से एक काली छाया में बदल गया। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और ड्रैगन क्लॉ फिस्ट को मार डाला। एक नीले रंग का ड्रैगन सिर चिल्लाया और एक क्रूर शक्ति फूट पड़ी जिसने जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर को फिर से वापस खटखटाया। शिव। इससे पहले कि जुड़वा भुजा वाला राक्षसी वानर उठ पाता, अर्जुन देव ने आक्रमण करने की पहल की। उसके पैरों के नीचे एक ब्लू ड्रैगन की छवि दिखाई दी जो उसे एक तेज हवा की तरह ले गई क्योंकि वह जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर के सामने आया था। अर्जुन देव ने एक और निडर ड्रैगन पंजा भेजा। नीले रंग के ड्रैगन पंजे ने जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की छाती पर 5 स्पष्ट निशान छोड़े। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। निडर ड्रैगन पंजा ने जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर पर कोई छाप भी नहीं छोड़ी। इस जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की रक्षा बहुत हास्यास्पद थी। जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर दहाड़ने लगा और फिर से हमला किया। बाएं हाथ पर ड्रैगन का सिर और दाईं ओर ड्रैगन का पंजा एक साथ जुड़ गया जिससे एक पूर्ण ड्रैगन छवि बन गई। फिर अर्जुन देव ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया। निडर ड्रैगन ब्रेक। ड्रैगन की छवि क्रूरता से दहाड़ने लगी। ये शुद्ध वाइटल क्यूई से बना था। ये जल्दी से जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर से भिड़ गया और उसे फिर से वापस खटखटाया। अर्जुन देव ने इसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। वह तुरंत मुड़ा और पीछे हट गया। जुड़वा सशस्त्र राक्षसी वानर की रक्षा बहुत मजबूत थी। अगर वह इसे खींच लेता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बूम, बूम, बूम। अर्जुन देव ने अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को उड़ा दिया, उन्हें लकड़ी की छीलन में बदल दिया जो हवा में भर गया। फिर अर्जुन देव एक सीधी रेखा में उड़ गए। इस तरह के हलचल से जंगल के सभी राक्षसी जानवर चौंक गए। उसका पीछा करते हुए राक्षसी जानवरों ने जल्दी से एक विशाल सेना का गठन किया। अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो वे अर्जुन देव को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। अर्जुन देव ने अपनी मूवमेंट तकनीक को उसकी सीमा तक अंजाम दिया और सभी हमलों को चकमा देते हुए
बहुत मुश्किल से जंगल के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। अर्जुन देव के माथे पर एक लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी और लाल रंग का सिंहासन दिखाई दिया। फिर वो जल्दी से उस पर कूद गया और लाल रंग की रोशनी की किरण में बदल गया। अंत में भागने के बाद अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अभिमा से पूछा, जो वर्तमान में अमर आत्मा की अंगूठी में चंद्र कैसिया का पेड़ लगा रहा था। आपने कहा था कि ये चंद्र कैसिया वृक्ष एक अंकुर है। उस स्थिति में इसे परिपक्व होने में कितना समय लगेगा? अभिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लंबे समय तक नहीं। सामान्य परिस्थितियों में यह 2 या 300 वर्षों में परिपक्व हो जाएगा। हालांकि इसे वास्तव में खिलने में शायद 500 साल लगेंगे। 500 साल। ये पता चला कि अपनी जान दांव पर लगाने के बाद उन्हें जो चीज मिली, उसका उपयोग 500 वर्षों के बाद ही किया जा सकता है। अर्जुन देव ने लगभग एक कौर खून की उल्टी कर दी। क्या भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है? मूल रूप से वो आसानी से मोनार्क ब्लड ग्रास प्राप्त कर सकता था और स्थिति को आसानी से छोड़ सकता था। अब बचने के लिए इतना प्रयास करने के बाद उसने जो चीज प्राप्त की थी, उसका उपयोग वास्तव में 500 वर्षों के बाद ही किया जा सकता था। कुछ असंतुष्ट महसूस करते हुए अर्जुन देव ने पूछा, यहां तक कि स्पिरिट ट्री के भी अपने अद्भुत उपयोग हैं। ये लूनर कैसिया ट्री क्या कर सकता है? अमर आत्मा की अंगूठी के अंदर अभिमा खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसने ध्यान से चंद्र कैसिया वृक्ष के अंकुर की देखभाल की। वो मुस्कुराई और बोली, लूनर कैसिया फूल जो लूनर कैसिया ट्री खिलता है, किसी भी गंभीर आंतरिक चोट से तुरंत ठीक हो सकता है। 1000 साल बाद खिलने वाला लूनर कैसिया फल और भी अधिक प्रभावी होता है। ये एक कल्टीवेटर के शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अधिकांश साधक भौतिक शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ाना उन काश्तकारों के लिए बहुत आकर्षक था जो भौतिक शरीर की खेती पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। यहां तक कि अगर अर्जुन देव इसका उपयोग नहीं कर सकते थे, तो वो इसे एक संसाधन के रूप में बेच सकते थे और भविष्य में स्पिरिट स्टोन्स की कमी नहीं कर सकते थे। हालांकि ये हर 500 साल में एक बार खिलता था और हर 500 साल में एक बार फल देता था। अगर अर्जुन देव को इस परम खजाने के लिए 1000 साल इंतजार करना पड़े तो वो केवल सोच सकते थे। जब अभिमा ने अर्जुन देव का रूप देखा तो उसने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से मुस्कुराई। है, इतना निराश मत दिखो। जब से मैंने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था, तो मैं तुम्हें 1000 साल तक कैसे इंतजार करवा सकता था? अर्जुन देव के दिल में आशा की एक किरण उभर आई। उन्होंने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि लूनर कैसिया ट्री के विकास समय को कम करने का कोई और तरीका हो? स्वाभाविक रूप से वहाँ है। ये मत भूलो कि आपकी ये अमर आत्मा की अंगूठी एक पीक ग्रेड इमॉर्टल स्पिरिट रिंग है। यह अमर युग के बाद से पारित हो गया है। ये बाद की पीढ़ियों की प्रतिकृतियों और सुधारों की तुलना में बहुत मजबूत है। अभिमा ने जल्दबाजी में कहा, जब तक आप एक उच्च रैंक वाली स्पिरिट नस की उत्पत्ति प्राप्त करते हैं, तब तक आप चंद्र कैसिया ट्री सहित किसी भी स्पिरिट ट्री को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिक शिरा का स्रोत प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। हालांकि कम से कम उसे एक प्राप्त करने के लिए 1000 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ा। अर्जुन देव ने इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने मोनार्क ब्लड ग्रास को बाहर निकाला जो उसे प्राप्त हुआ था। उसके कुछ उदास चेहरे ने आखिरकार एक मुस्कान प्रकट की। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी कीमती मोनार्क ब्लड ग्रास प्राप्त करने में कामयाब रहा। मोनार्क ब्लड ग्रास को धोने के बाद अर्जुन देव ने उसे अपने मुंह में रखा और चबाया। फिर उसने धीरे धीरे उसमें प्राचीन संप्रभु के रक्तवंश के निशान को परिष्कृत किया। उसका खून लावा की तरह बह रहा था। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से अपनी क्यूई और रक्त को लगातार मजबूत महसूस कर सकते थे। उसकी आभा और अधिक ठोस और मजबूत हो गई, विशाल, प्राचीन, दूर और महान।
प्राचीन संप्रभु के रक्तवंश ने अर्जुन देव की मानसिकता और आभा को सूक्ष्मता से बदल दिया। बाद के दिनों में सैवेज युद्ध क्षेत्र के नक्शे पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव कुछ अन्य निषिद्ध भूमि पर गए और एक के बाद एक मोनाक ब्लड ग्रास के 9 डंठल प्राप्त किए। मोनाक ब्लड ग्रास के 10 डंठल खाने के बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके भौतिक शरीर में आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के परिवर्तन का मतलब ये नहीं था कि उसकी हड्डियां, त्वचा और आंतरिक अंग मजबूत हो गए थे या उसकी ताकत बढ़ गई थी। इसके बजाय ये उसके मन की भावना थी। अतीत में अर्जुन देव का भौतिक शरीर केवल एक ऋषि शरीर के करीब था। अब यह पहले से ही रैंक एक ऋषि निकाय के स्तर पर था। कुछ मामलों में यह इसे पार भी कर गया। नतीजतन अर्जुन देव जिस तरह से समस्याओं को देखते थे वह उन्हें एहसास हुए बिना बदल गया। ये अद्भुत एहसास था जो उनके भौतिक शरीर की उन्नति के साथ आया था। शेष मोनाक ब्लड ग्रास के लिए उन्हें प्राप्त करना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। घूमने में बहुत मेहनत लगेगी और यह और भी खतरनाक होगा। इसलिए अर्जुन देव ने इस योजना को छोड़ दिया। इसके अलावा वो पहले से ही 10 मोनाक ब्लड ग्रास की फसल से संतुष्ट था। जब नैना पासवान ने मोनाक ब्लड ग्रास का एक डंठल प्राप्त किया तो वह इसका उपयोग करने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक थी। हालांकि अर्जुन देव ने सीधे मोनाक ब्लड ग्रास के 10 डंठल ऐसे खा लिए जैसे वह खा रहे हों या पी रहे हों। अगर लोगों को इस बारे में पता होता तो वे सोचते कि वे कितने भयभीत होंगे। इसके बाद हमें ट्रू ड्रैगन गुफा में जाना चाहिए, है ना? वे शायद पहले से ही कोर क्षेत्र में हैं। अभिमा ने रिंग में दुनिया से धीरे से कहा। इस समय अर्जुन देव केवल एक शिखर मेडल ग्रेड मार्शल सम्राट थे। अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए यहां आने वाले संप्रदाय के शिष्यों में उन्हें ज्यादा नहीं माना जाता था। कम से कम 800 लोग उससे अधिक खेती वाले थे। हालांकि मोनाक ब्लड ग्रास के 10 डंठल खाने के बाद अर्जुन देव ने अपनी आभा को कितना भी वापस ले लिया। इसने उनके दिल की गहराइयों से डर को प्रेरित किया। अर्जुन देव की आभा ने स्वाभाविक रूप से हर किसी को दबा दिया, पहल हासिल की। अर्जुन देव ने शांति से कहा, अभी भी एक बात और है। अमर आत्मा की अंगूठी में नीदरलैंड के खूल को बाहर निकालने का समय आ गया है। चूंकि कोई ट्रू ड्रैगन गुफा में जा रहा था, इसलिए कोई दूसरों को डराने के लिए पर्याप्त ट्रम्प कार्ड के बिना कोई खजाना प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा पहले से ही तैयार थी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ लहराया और नीदरलैंड के खूल की सफेद लौ कोर धीरे धीरे रिंग से बाहर तैर निकला। अर्जुन देव की बाईं आंख में एक सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने धीरे से मोती के आकार की एक्सट्रीम यिन फ्लेम ओरिजिन फ्लेम को छोड़ा और उसका सेवन करना शुरू कर दिया। यिन जिम्मेदार लपटों में नीदरलैंड का खूल बेहतर लोगों में से एक था। पाताल ज्योति का सेवन करने के बाद अर्जुन देव की एक्सट्रीम यिन फ्लेम में काफी सुधार होगा। अतीत में यिन और यांग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अर्जुन देव पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्सट्रीम यिन फ्लेम बहुत कमजोर थी। नतीजतन अर्जुन देव ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम की ताकत को बाहर नहीं ला पाए थे। जी मोती के आकार की एक्सट्रीम यिन फ्लेम ने लगातार नीदरलैंड की लौ को भस्म कर दिया, जिससे नरम जलती हुई आवाजें आ रही थी। सफेद मूल लौ आरेख एक दृश्य गति से बड़ा हो गया। ये जानते हुए कि इस मामले को जल्दी नहीं किया जा सकता है, अर्जुन देव ने कोई चिंता या घबराहट नहीं दिखाते हुए एक्सट्रीम यिन फ्लेम डायग्राम को बिना किसी जल्दबाजी के नियंत्रित किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब अर्जुन देव ने पाताल ज्वाला का सेवन समाप्त किया तो मोती के आकार का ओरिजिन फ्लेम डायग्राम पहले से ही एक शिशु की मुट्ठी के आकार का हो चुका था। पीली सफेद लौ हवा में तैर रही थी, जिससे एक भयावह आभा निकल रही थी। भले ही तापमान में गिरावट नहीं आई, लेकिन इसने डर से कांप उठा। कुछ देर तक अपने आप में बड़बड़ाने के बाद
अर्जुन देव की दाहिनी आंख से बैंगनी रोशनी की एक किरण तेजी से निकली। इस समय अर्जुन देव ने बिना कुछ भी रोके पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम को खोल दिया। हूं, बैंगनी और सफेद लपटें तेजी से इधर-उधर तैर गई और एक दूसरे का पीछा करने लगी। जल्द ही सतह पर एक ताइजी आरेख दिखाई दिया। इस समय अर्जुन देव ने मजबूत यिन और यांग की लपटों को पूरी तरह से मिला दिया। उनकी आध्यात्मिक भावना में मानसिक ऊर्जा लगातार बहती चली गई। यिन यांग, 4 डिवीजन, 8 त्रिग्राम, सभी प्रकार के दृश्य दिखाई दिए। ताइजी आरेख ने यिन यांग को जन्म दिया, जिसने 4 विभाजनों को जन्म दिया। 4 डिवीजनों ने 8 त्रिग्रामों को जन्म दिया। 8 त्रिग्रामों ने सभी चीजों को जन्म दिया। यिन और यांग की लपटों को मिलाने वाले ताइजी आरेख में प्राचीन चीनी ऋषियों के ज्ञान का चमकदार क्रिस्टलीकरण था। इसने दुनिया के निर्माण को मूर्त रूप दिया, शून्य से आने वाली हर चीज का महान दाव। अस्पष्ट रूप से अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया की मौलिक अराजकता को शून्य से आते हुए देखा है। दुनिया के विभिन्न दृश्य एक एक करके सामने आए। सब कुछ उस ताइजी यिन-यांग फ्लेम डायग्राम में दिखाई दिया। ताइजी यिन-यांग फ्लेम आरेख के सबसे सही संतुलन पर पहुंचने के बाद ये एक गुणात्मक छलांग से गुजरते हुए एक नए स्तर पर पहुंच गया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और आगे बढ़ाया। समय और स्थान एक पल के लिए जम गया और ताइजी यिन-यांग फ्लेम आरेख धीरे धीरे आगे बढ़ा। आकाश हिल गया, जमीन कांप उठी और अंतरिक्ष कांप उठा। ताइजी यिन-यांग फ्लेम डायग्राम पूरे स्थान को धक्का दे रहा था। इस समय ताइजी यिन-यांग फ्लेम आरेख द्वारा सामने का एक पहाड़ भी उखाड़ दिया जाएगा। बूम! अचानक फ्लेम डायग्राम सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे एक शानदार चमक बिखेर गई। इसने अंधेरे स्थान को रोशन किया, जिससे ये दिन की तरह उज्जवल हो गया। अगले ही पल ताइजी यिन-यांग फ्लेम डायग्राम में विस्फोट हो गया। एक भयानक ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे सुनहरी लहरें बन गई। हवा में पानी की तरह लहरें दिखाई दी। सुनहरी रोशनी पेंट की तरह थी और अंतरिक्ष तीव्रता से कांप रहा था। लंबे समय के बाद भयानक ऊर्जा सदमे की लहरें धीरे धीरे बिखर गई। सुनहरी रोशनी गायब हो गई, लेकिन पारदर्शी लहरें अभी भी हवा में टिमटिमाती देखी जा सकती थी। जब अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने ये दृश्य देखा तो वो सदमे में बोल उठी। ये चाल और दिव्य होती जा रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप आधे साल के भीतर बिरांशु को चुनौती देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं। शिव! बैंगनी और सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी और अर्जुन देव की आंखों में लौट आई। फिर उसने शांति से कहा, चलो चलते हैं। अभी मैं 7 दिग्गजों में से किसी एक से आसानी से पीछे हट सकता हूं। अगर मैं फिर से बीरांशु से मिलता हूं, तो मुझे पहली वरिष्ठ बहन पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो लड़ने पर जोर देता है, तो मुझे उसे एक सुखद आश्चर्य देने में कोई आपत्ति नहीं है। ड्रैगन दफन टीला। असीम पर्वत चोटियों के नीचे अनगिनत ट्रू ड्रैगन कब्रें छिपी हुई थी। समय तेजी से बीतता गया। यह स्थान हजारों वर्षों से अज्ञात संख्या में अस्तित्व में था। अतीत को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन यह अज्ञात था कि यह किस तरह की भव्य दावत थी। ट्रू ड्रैगन की अस्पष्ट आवाज ने प्राचीन किंवदंतियों और गंभीर महाकाव्यों को गाया। 10,000 साल कितने थे? कौन जानता था कि कितने दिन और रातें बीत गई। दौड़ कितनी भी शानदार क्यों न हो, कहानी कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंत में ये सिर्फ गंदगी का ढेर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये एक किंवदंती बन गई, केवल बाद की पीढ़ियों के लिए याद करने के लिए। एक प्राचीन सच्चे ड्रैगन का विश्राम स्थल गंभीर, गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण होना चाहिए था। हालांकि इस समय ये एक गड़बड़ थी। काश्तकारों से विनाश के निशान हर जगह देखे जा सकते थे। क्षितिज में एक लाल बत्ती चमक उठी और एक राजा की आभा फैल गई। ये लंबा और खींचा हुआ था, जिससे सामने के बादल हवा के साथ बिखर गए। कभी कभी
एक अंधा राक्षसी जानवर लाल बत्ती पर दहाड़ता था। सिंहासन पर सफेद कपड़े पहने आदमी को चोंच मारना चाहता था और उसे खा जाना चाहता था। इससे पहले कि राक्षसी जानवर करीब आता, हजारों बैंगनी रोशनी बिजली से टिमटिमा रही थी और हजारों तेज कृपाण क्यूई में बदल गई, जिससे वो हजारों छेदों से छलनी हो गई। जब लाल बत्ती चमकी तो उसने राक्षसी जानवर के शरीर को खून की धुंध के झुरमुट में कुचल दिया, हवा में गायब हो गया। लाल रंग के बादलों ने आकाश में सिंहासन को ढोया, एक लंबी उग्र पूंछ को पीछे छोड़ दिया जो लंबे समय तक बनी रही। जमीन से ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रधनुष आकाश में छेद कर रहा हो, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा हो। हुंश! लाल बत्ती रुकी और एक पर्वत शिखर के सामने रुक गई। अर्जुन देव सिंहासन से उठ खड़े हुए। इस समय उसने अपने सिर के चारों ओर कपड़े की नीली पट्टी नहीं बांधी थी। एक राजा की आभा उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी नसों में बहने वाले प्राचीन संप्रभु के रक्त रेखा के साथ उसकी आभा महान, दूर और विशाल थी। जैसे ही अर्जुन देव दूर से एक गुफा को घूर रहे थे, उनकी आंखों में एक शानदार रोशनी चमक उठी। वो अपने आप से बुदबुदाया, ये सच्ची ड्रैगन गुफा होनी चाहिए जो इस बार उजागर हुई थी, है ना? गहरे भूमिगत दफन ट्रू ड्रैगन गुफा को उजागर नहीं किया गया होता अगर दुनिया में होने वाली एक विशेष घटना के लिए नहीं। इन परिस्थितियों में कि ये उजागर नहीं हुआ था, भले ही सम्राट रुद्र यहां आए, वो इस जगह को जल्दबाजी में खोलने और ट्रू ड्रैगन गुफा को खोजने की हिम्मत नहीं करेगा। अभिमा ने एक बार कहा था कि एक देवता जाति सम्राट रुद्र था जिसने कुनलुन क्षेत्र की कुछ प्राचीन वर्जनाओं की अवहेलना की थी। सम्राट रुद्र ने बलपूर्वक ऊर्जा का उपयोग किया जो दुनिया की शक्ति को पार कर गई और सभी ट्रू ड्रैगन गुफाओं को खोजने की कोशिश करते हुए पूरी जमीन और पर्वत शिखर को ऊपर उठा लिया। उसने ट्रू ड्रैगन के सभी अवशेषों और ट्रू ड्रैगन गुफाओं के साथ आए सभी खजाने को लूट लिया। उसकी हरकतों से पहाड़ की चोटी ढह गई और आसमान का रंग बदल गया। ड्रैगन दफन टीले में सभी सच्ची ड्रैगन गुफाएं उजागर हो गई। हालांकि इससे पहले कि सम्राट रुद्र कुछ कर पाते, यह देवता जाति सम्राट रुद्र डर से पीला पड़ गया। वह दयनीय अवस्था में भाग गया। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या भयानक चीज देखी। सैवेज युद्ध क्षेत्र छोड़ने के 3 महीने से भी कम समय में देवता जाति सम्राट रुद्र की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। यहां तक कि शक्तिशाली देवता जाति देवता संप्रभु को भी उनकी मृत्यु का कारण नहीं पता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ड्रैगन दफन टीले का क्षतिग्रस्त भूभाग एक रहस्यमय ऊर्जा के प्रभाव में अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। किसी अन्य मार्शल सम्राट ने ड्रैगन दफन टीले को फिर से छूने की हिम्मत नहीं की। जब अर्जुन देव ने अभिमा से ये अफवाह सुनी तो उन्हें ये अविश्वसनीय लगी। वो वास्तव में जानना चाहता था कि उस देवता रेस मार्शल सम्राट ने क्या देखा जब वो ड्रैगन दफन टीले पर पलट गया। उनकी अजीब मौत का कारण क्या था? सम्राट रुद्र की इतनी अजीब तरह से मृत्यु कैसे हो सकती थी? ड्रैगन दफन टीला उतना सरल नहीं था जितना कि सतह पर दिखाई देता था। अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने भटकते विचारों को इकट्ठा किया। एक लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी क्योंकि उसने लाल रंग के सिंहासन को वापस अपने माथे पर रखा। फिर उसने कपड़े की एक नीली पट्टी निकाली और उसे अपने माथे पर बांध लिया। अर्जुन देव ने अपने राजा की क्यूई को वापस ले लिया और अपना रक्त प्रसारित किया। प्राचीन संप्रभु की रक्तरेखा छिपी हुई थी और उसकी आभा सामान्य हो गई, जो एक राहगीर से अलग नहीं थी। एज़ोर ड्रैगन की छवि पर खड़े होकर अर्जुन देव तेजी से नीचे उतरे। जैसे ही वह उठा और गिरा, वह एक पल में ट्रू ड्रैगन गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। अर्जुन देव ने इससे पहले सैवेज बैटलफील्ड के नक्शे पर ट्रू ड्रैगन गुफा के इंटीरियर को देखा था। जैसे जैसे अर्जुन देव आगे बढ़े, वो बिल्कुल भी नहीं रुके क्योंकि उन्हें जटिल गुफाओं और रास्तों का सामना करना पड़ा। रास्ते में अर्जुन देव कई काश्तकारों से मिले जिन्होंने बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की और केवल परिधि में
अपनी किस्मत आजमा सकते थे। अर्जुन देव हवा की तरह इन लोगों के पास से गुजरते हुए चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन देव वहां नहीं थे, जिससे वे चकित रह गए। एक और क्रूर व्यक्ति आया। ऐसा लगता है कि ये ट्रू ड्रैगन गुफा शांतिपूर्ण नहीं होगी। वास्तव में 7 दिग्गज सभी यहां इकट्ठे हुए हैं। इविल कल्टिवेटर रैंकिंग पर शीर्ष धीले कल्टिवेटर में से कई उत्साह में शामिल होने के लिए यहां हैं। वो सब कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ फील्ड रेस धीले काश्तकार भी यहां हैं। उन्होंने हमारे कई मानव कृषकों के खजाने छीन लिए। परिधि में अधिकांश संप्रदाय के शिष्य प्रारंभिक चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क थे। क्योंकि उन्हें खतरे का डर था, इसलिए उन्होंने केवल इधर-उधर घूमने की हिम्मत की। उन्हें उम्मीद थी कि वे भाग्यशाली होंगे। शायद वे कुछ खजाने प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, जो केवल ट्रू ड्रैगन गुफा के पास थे। जिन काश्तकारों ने आंतरिक क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की, उन्होंने ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखाए। हर कोई जानता था कि असली खजाना केवल गहराई में ही प्राप्त किया जा सकता है। यहां तक कि अगर किसी की किस्मत चार्ट से बाहर थी, तो वे कुछ भी महान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। बड़े भाई, हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं। तो क्या ख्याल है? कौन जानता है, हम कुछ अच्छा खोजने में सक्षम हो सकते हैं। एक युवा शिष्य मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके बगल में बड़े भाई को सुझाव दिया जब उसने किसी और को गुफा में गहराई तक जाते देखा। थोड़ा बड़ा भाई ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, अपने आप जाओ। मैं अभी मरना नहीं चाहता। देर से चरण के सुपीरियर ग्रेड मार्शल सम्राट होने के बिना आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। ट्रू ड्रैगन गुफा में पहले से मौजूद उत्परिवर्तित जानवरों का उल्लेख नहीं करने के लिए भले ही आप खजाने प्राप्त कर लें, यदि अन्य लोग उन्हें आपसे छीनने की कोशिश करते हैं तो आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। जब युवा शिष्य ने ये सुना तो उसकी आंखों का उत्साह धीरे धीरे बुझ गया। वास्तव में खजाने कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे सभी खाली थे यदि किसी के पास उनका आनंद लेने के लिए जीवन नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता था, उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते थे। अर्जुन देव आखिरकार उग्र मैग्मा के सामने आ गए। यह वह स्थान था जहां 7 दिग्गजों और अन्य लोगों को रोका गया था। 7 दिग्गज और अन्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वे लावा से होकर किसी गहरी जगह पर चले गए होंगे। शायद वे पहले ही उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां ट्रू ड्रैगन के अवशेष दफन थे। हालांकि क्रूर निगाहों और भारी आभा वाले कुछ कृषक भी थे। एक नजर से यह स्पष्ट हो गया कि वे धीले कृषक थे। जैसे ही उन्होंने अपने सामने असीम लावा को देखा, वे थोड़ा भौहें चढ़ा गए। काका, आखिरकार ऐसे लोग हैं जो अब और नहीं जीना चाहते हैं। पुराने दोस्तों, मैं पहले जा रहा हूं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े लोगों में से एक ने तुरंत देखा जब अर्जुन देव रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो और उसकी आंखें चमक उठीं। भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भयावह रूप से मुस्कुराया और अर्जुन देव पर हमला करते हुए हवा में उड़ गया। बव्वा, मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। बस आज्ञाकारी रूप से मेरी सीढ़ी बनो। बचे हुए बूढ़ों ने अपनी आंखों में खुशी प्रकट की। उन सभी को लगा कि यह अफसोस की बात है। वे बहुत धीमे होने और किसी को पहल छीनने देने के लिए खुद से नफरत करते थे। पीक लेड स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क के बारे में, वो बहु जिमेन से भी कमजोर है। एक नजर में अर्जुन देव को इस शख्स की ताकत का साफ आभास हो गया। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद से ठंड से मुस्कुराया। यह व्यक्ति इतनी कम ताकत के साथ मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करता है। वो वास्तव में लापरवाह है। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े की आकृति चमक उठी और वो पलक झपकते ही अर्जुन देव के सामने आ गया। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव केवल एक मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क है, तो उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की हथेली क्विंटेसेंस के साथ बढ़ गई और उसकी 5 अंगुलियों ने एक पंजा बना लिया। एक तेज हवा चली क्योंकि वो अर्जुन देव के सिर पर पंजा लगाते हुए एक ही प्रहार में अर्जुन देव को मारने की कोशिश कर रहा था।
भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े की 5 उंगलियां ठंडी रोशनी से चमक रही थी। वे अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि इस बूढ़े व्यक्ति ने पंजे के हमलों पर बहुत शोध किया था। बस इन पंजों पर भरोसा करके वो आसानी से काश्तकारों के हथियारों का मुकाबला कर सकता था। यदि एक नियमित मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क को इस तेज और क्रूर पंजे के हमले और घातक आभा के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, तो उनके सिर में तुरंत 5 छेद दिखाई देंगे, जिससे वे मौके पर ही मर जाएंगे। दुर्भाग्य से भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा अर्जुन देव से टकरा गया। यहां तक कि एक अर्धऋषि को भी नुकसान होगा यदि वे अर्जुन देव को एक साधारण मिडिल ग्रेड मार्शल सम्राट के रूप में मानते हैं। इसके अलावा भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी सिर्फ एक चरम देर से चरण सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क ढीला कल्टिवेटर था। इसके अलावा उनकी भयानक भयानक आभा का अर्जुन देव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। जैसे ही पंजा उसके सिर को छूने वाला था, उसकी नसों में बहने वाले खून ने प्राचीन संप्रभु की आभा को जल्दी से सक्रिय कर दिया। अर्जुन देव के कपड़े बिना किसी हवा के फड़फड़ाते थे। दूर, भारी, गरिमापूर्ण, महान और सभी प्रकार की मजबूत आभा उसके शरीर से अचानक बाढ़ की तरह फूट पड़ी। इतनी निकट दूरी पर भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन देव के शरीर में विशाल संप्रभु की आभा को सिर पर प्राप्त किया। अंतरिक्ष जम गया और ऐसा लगा जैसे भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के कंधे पर एक पहाड़ दिखाई दिया हो। उसकी हरकतें अनियंत्रित रूप से रुक गई। अर्जुन देव की आंखों से कातिल नियत निकल रही थी। उसने उस क्षण का फायदा उठाया जब भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी रुके और बिजली की गति से हमला किया। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में जकड़ लिया और एक तेज हवा चली क्योंकि उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के सिर पर मुक्का मारा। बैंग! 1000 टन बल की भयानक शक्ति गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। लाल रंग की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी का सिर गायब हो गया, जिससे वो एक बिना सिर वाली लाश में बदल गया। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के नुकीले पंजे भी असहाय रूप से झुक गए। उन्हें फिर कभी अर्जुन देव को छूने का मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन देव की आंखों में घृणा का भाव कौंध गया। फिर उसने अपना पैर उठाया और बिना सिर वाली लाश को लात मार दी। फिर बिना सिर वाली लाश धीरे धीरे भाप से भरे लाल लावा की ओर गिरी। ढीले काश्तकारों ने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। उनके जबड़े खुले हुए थे। उनकी आंखों में अविश्वास भर आया। आसपास का माहौल सन्नाटा छा गया। जिस क्षण से भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु के क्षण तक केवल कुछ ही समय बीत चुका था। भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी, जो एक पल पहले एक भयानक आभा बिखेर रहा था और खुद से बहुत खुश महसूस कर रहा था, अगले ही दिन मर गया। उसके पास मुड़ने का भी समय नहीं था। वो ऐसे ही मर गया। अन्य ढीले काश्तकार थोड़े पीले पड़ गए। इससे पहले उन्होंने एक आभा महसूस की थी जो अर्जुन देव के शरीर से एक मार्शल ऋषि के प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि जब उन्होंने अब अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी खेती घनी और ठोस थी। वह निश्चित रूप से एक वास्तविक शिखर लेट स्टेज मिडिल ग्रेड मार्शल मोनार्क था। कोई दूसरा जवाब नहीं था। सभी प्रकार की चीजें अजीब और जटिल लग रही थी। जैसे ही ढीले काश्तकारों ने सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन को देखा, उनकी आंखों में डरावनी चमक उठी। उनकी खेती भूरे वस्त्र वाले बूढ़े आदमी की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी। अगर अर्जुन देव उन्हें मारना चाहते तो ये उतना ही आसान होगा जितना कि उनका हाथ पलटना। वे मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। अर्जुन देव ने चारों ओर नजर डाली और आगे बढ़ गए। उफनते लावा के सामने खड़े ढीले किसान मृत्यु के देवता की तरह थे। मृत्यु के देवता की तरह वे सभी रास्ता अवरुद्ध करके उसे नाराज करने के डर से जल्दी में पीछे हट गए। एक भयावह आवाज आई जहां से भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बिना सिर वाली लाश उफनते लावा में गिर गई।
गोल जलती हुई चट्टानों से बना एक अजीब सांप उत्साह से भूरे रंग के कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की लाश की ओर फिसल गया। उसका शरीर छटपटा रहा था और देदीप्यमान चिंगारी दे रहा था। चिंगारी हवा में टिमटिमा रही थी, जिससे हवा में चमक उठने लगी। इसने हर किसी को डर से कांप दिया। यदि इस व्यक्ति का शरीर लावा में गिर जाता है तो वह निश्चित रूप से तब तक जल जाएगा जब तक कि केवल उसकी हड्डियां न रह जाए। क्या है, क्या है? जलते हुए चट्टान के सांपों ने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की हड्डियों को चबाया, जिससे कर्कश आवाजें निकल रही थी। जलते हुए चट्टान के सांप भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की हड्डियों को चबा रहे थे। बहुत उत्साहित लग रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और हर जगह बढ़ते लावा को छींटे दिए। अर्जुन देव द्वारा लाए गए सदमे से एक ढीले काश्तकारों में से एक को उभर गया। फिर वो लावा के अंत की ओर उड़ गया, जल्दी से सामने के अंधेरे में गायब हो गया। हड्डियों को चबाने वाले ज्वलंत चट्टानी सांपों ने हड्डियों के स्वादिष्टता में खुद को डुबोते हुए उनके ऊपर उड़ने वाले ढीले कल्टीवेटर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तभी अन्य ढीले काश्तकारों को होश आया। जैसे ही उन्होंने दूर के बूढ़े आदमी को देखा, वे बहुत उदास महसूस कर रहे थे। इस समय जलते हुए चट्टान के सांप पहले ही भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की हड्डियों को चबाना समाप्त कर चुके थे। यदि ये ढीले किसान आगे बढ़ते रहे तो उन पर तुरंत इन अजीब सांपों द्वारा हमला किया जाएगा। मौत से बचना मुश्किल होगा। बढ़ते लावा में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए इन अजीब सांपों को देखकर कोई भी बता सकता है कि उनसे निपटना आसान नहीं होगा। इससे कोई यह बता सकता है कि उनसे निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था। अगर वे उन पर गिरोह बनाते हैं तो उनके लिए मौत से बचना मुश्किल होगा। जब अर्जुन देव ने यह देखा तो आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें देखते ही उन पर हमला क्यों किया। यह पता चला कि भूरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति अपने लिए रास्ता खोलने के लिए अर्जुन देव को इन अजीब सांपों को खिलाना चाहता था। अर्जुन देव ने अपना सिर पीछे घुमाया और ढीले काश्तकारों के समूह की ओर देखा। फिर उसने गहरी सोच में प्रवेश किया, ये सोचकर कि क्या उसे रास्ता खोलने के लिए इन ढीले काश्तकारों का उपयोग करना चाहिए। ढीले काश्तकार दुष्ट और अपरंपरागत थे। उन्होंने एक घातक आभा की खेती की और उन्हें मारने की जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने अंधाधुंध हत्या की। उनका दिमाग पहले से ही मुड़ गया था और ये कहा जा सकता है कि हर कोई उन्हें मारना चाहता था। उस समय जब वैदेही और याकवीर मान ने कालीचरण और अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उन्होंने उन्हें बिना किसी कारण के मारने में संकोच नहीं किया। जैसे ही अर्जुन देव ने इस स्थान पर प्रवेश किया, इन ढीले काश्तकारों ने तुरंत एक रास्ता खोलने के लिए उनका उपयोग करने के बारे में सोचा। इससे पता चलता है कि वे कितने शातिर थे। जब अन्य ढीले काश्तकारों ने अर्जुन देव की आंखों में अस्पष्ट हत्या क्यूई को देखा तो वे सभी चौंक गए और अवचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गए। आउच, आउच। ठीक इसी समय मैग्मा की सबसे गहरी और अंधेरी गहराइयों में अचानक एक अत्यंत दुखद और तीखी चीख सुनाई दी। अर्जुन देव ने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक हल्की मानव आकार की लौ जल रही थी। ये ढीला कृषक था जिसने पहले अजीब सांपों को चकमा दिया था। बैंग! नीचे लावा से सुनहरी लौ का एक झुरमुट निकला और उस ढीले कल्टीवेटर पर फिर से प्रहार किया। दयनीय चीख बंद हो गई और ढीला कल्टीवेटर हवा में जलकर राख हो गया। वह बूढ़ा लियू बहुत बदकिस्मत है। वह बड़ी मुश्किल से अजीब सांपों को पार करने में कामयाब रहा। अप्रत्याशित रूप से वह ड्रैगन की लौ से जल गया। ड्रैगन लौ एक सच्चे ड्रैगन की लौ है, हालांकि ये पहले से ही लावा में काफी पतला हो चुका है। एक बार जब ये उसे छू लेता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस लावा से निपटना वास्तव में कठिन है। काश हम पहले आ गए होते। अगर हम देवलोक महाद्वीप के 7 दिग्गजों के साथ चले जाते तो हम अधिक सुरक्षित होते। वह इसके लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है। वो इतना चिंतित क्यों था? अब वह यहाँ अपनी जान गंवाने जा रहे हैं।
जब पीछे के ढीले काश्तकारों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने धीमी आवाज में चर्चा की। उनके चेहरे पर कोई दुख नहीं दिखा। इसके विपरीत वे ओल्ड लियू के दुर्भाग्य पर आनंदित लग रहे थे। अपने पीछे के ढीले काश्तकारों की बातें सुनकर अर्जुन देव ने इन ढीले काश्तकारों को सीढ़ियों के रूप में उपयोग करने के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया। उसने चुपचाप उबलते लावा को देखा। अभिमा, वो अजीब सांप कितना मजबूत है। मैं इसे पूरा करने के लिए कितना आश्वस्त हूं। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा ने उत्तर देने से पहले एक पल के लिए सोचा। ये एक अग्नि ज्वाला सांप है। उनके शरीर आग की लौ चट्टान से बने होते हैं, मांस और खून से नहीं। साधारण सर्वोत्कृष्टता के लिए उनके शरीर में प्रवेश करना मुश्किल होगा। अर्जुन देव को कुछ समझ में आया। उसने अपना सिर उठाया और उबलते लावा को देखा। उन्होंने कहा, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं सिर्फ अपने वाइटल क्यूई का उपयोग करता हूं तो प्रभाव बहुत बेहतर होगा। अभिमा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ऐसा ही है। हालांकि आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप लावा में गिर जाते हैं तो आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, आप खुद को नहीं बचा पाएंगे। आपको यह भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि ड्रैगन फ्लेम द्वारा छिड़काव न किया जाए। अर्जुन देव के पीछे ढीले काश्तकारों का समूह अपनी निगाहों से एक दूसरे के साथ संवाद कर रहा था। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अर्जुन देव को आकार दिया। स्पष्ट रूप से उन्होंने उसे एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करना नहीं छोड़ा था। शिव, जैसे ही ढीले किसान इस बात पर झिझक रहे थे कि क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और अर्जुन देव को पकड़ लेना चाहिए, एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। सीटी की आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव नीला ड्रैगन छवि पर सवार हुए और लावा के ऊपर हवा में चार्ज किया। सभी ढीले किसान आश्चर्य से चिल्लाए। उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। ये आदमी बहुत बोल्ड है। 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद लावा में भटक रहे फायर फ्लेम सांपों ने एक जीवित व्यक्ति की आभा को महसूस किया। वे जल्दी से चले गए और बड़ी मात्रा में उबलते लावा को लात मारते हुए बाहर निकल गए। पू पू पू। एक पल में 10 फायर फ्लेम स्नेक ने सभी दिशाओं से अर्जुन देव पर खुद को लॉन्च किया। चमकीले लाल लावा की धाराओं को बाहर निकालने से पहले उनकी छेद जैसी आंखों में आग की लपटें टिमटिमा रही थी। लावा इतना गर्म था कि भाप फैलते ही हवा चटक गई। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़े होकर शांति से 2 ढालें निकाली। फिर उसने एक को बाईं ओर और एक को दाईं ओर रखा, खुद को कसकर लपेट लिया। ये चरम मेडल ग्रेड रक्षात्मक गुप्त खजाने थे। लावा उनके माध्यम से तुरंत नहीं जला, हालांकि वे अविश्वसनीय रूप से गर्म थे। अर्जुन देव को अपने हाथों में कुछ दर्द महसूस हुआ क्योंकि उन्होंने उन्हें पकड़ा था। थोड़ी देर बाद ढालों के पीछे छिपे अर्जुन देव को लगा कि ढालों से प्रभाव दूर हो गया है। अर्जुन देव ने अपने हाथ लहराए और उनकी वाइटल क्यूई बढ़ गई। फिर उसने 2 ढालों को बाहर फेंक दिया। बैंग! एक विशाल बल को लेकर 2 ढालें घूमती हैं और आगे की ओर उड़ती हैं। प्रत्येक ने एक फायर फ्लेम स्नेक को गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। शेष फायर फ्लेम स्नेक अर्जुन देव के चारों ओर कुंडलित हो गए, उन्हें लावा में खींचने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया और उन्होंने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसकी वाइटल क्यूई उसके शरीर में एक उफनती नदी की तरह उफनती है। उसकी क्यूई और खून चरम पर पहुंच गया। आने वाले फायर फ्लेम स्नेक का सामना करते हुए अर्जुन देव ने अपनी वाइटल क्यूई को प्रसारित किया और ड्रैगन क्लॉ फिस्ट ब्रेकिंग आर्मर की तीसरी चाल को अंजाम दिया। उसकी मुट्ठी के सामने एक शंकु के आकार का वाइटल क्यूई बन गया। फिर अर्जुन देव ने उन पर उड़ते हुए 10 फायर फ्लेम स्नेक पर 10 बार मुक्का मारा। बैंड! पंच से उत्पन्न हवा गड़गड़ाहट की तरह थी। ध्वनि सभी दिशाओं में गूंज रही थी। तेज आवाज से पूरा स्थान कांप उठने लगा। ऊपर की गुफा में चट्टानें गिरती रहीं, लावा में गिरती रहीं और पलक झपकते ही जलकर राख हो जाती रहीं।
फायर फ्लेम स्नेक का शरीर राउंड फायर फ्लेम रॉक से बना था। अर्जुन देव के 10 घूंसे हर बार फायर फ्लेम रॉक पर गिरते थे। एक विशाल बल में विस्फोट हुआ और अग्नि ज्वाला पत्थर, जो इतने कठोर थे कि वे लावा में जीवित रह सकते थे, अर्जुन देव ने एक ही मुक्के से नष्ट कर दिया। 10 फायर फ्लेम सांप हवा में गिर गए और उनके शरीर सीधे फायर फ्लेम स्टोन्स में बिखर गए, लावा में गिर गए। अभी भी 2 फायर फ्लेम सांप बचे थे। अर्जुन देव ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और सीधे खड़े हो गए। उसने ब्लू ड्रैगन के प्रेत पर ठोकर खाई और 2 बार बाहर निकाल दिया, जिससे 2 फायर फ्लेम सांपों के सिर फट गए। रिबाउंड का फायदा उठाते हुए अर्जुन देव ने उस ढाल को याद किया जो अभी भी हवा में घूम रही थी और तीर की तरह आगे की ओर गोली मार दी। कितनी भयानक शक्ति है! सौभाग्य से हमने उस पर हमला नहीं किया, अन्यथा हम सब यहीं मर जाते। मुझे आश्चर्य है कि ये निर्दयी व्यक्ति कहां से आया। उसके पास एक भयानक भौतिक शरीर है और वह एक चोटी मेडल ग्रेड मार्शल मोनार्क है। यहां तक कि एक चरम लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क भी उससे आसानी से निपटने में सक्षम नहीं होगा। मुझे इस सफेद वस्त्र वाले किसान पर एक नजर डालने दो। वह उससे कहीं अधिक है। एक आधे ऋषि के अलावा कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जब किनारे पर रहने वाले धीले काश्तकारों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। एक लंबे समय तक डर महसूस किया। अप्रत्याशित रूप से आधे ऋषियों को सिरदर्द देने वाले फायर फ्लेम स्नेक वास्तव में अर्जुन देव के हाथों इतनी आसानी से मर गए। 2 ढालों और भयानक 1000 टन बल पर भरोसा करते हुए अर्जुन देव ने उस जगह को पार कर लिया, जिससे उन पर झपटने वाले सभी अग्नि ज्वाला सांपों को चकनाचूर कर दिया गया। जल्द ही अर्जुन देव की आकृति अंधेरे में गायब हो गई। एक बार जब वह ड्रैगन फ्लेम के हमले से बच गया तो वह इस चरण को पार करने में सक्षम होगा। उसके ऊपर की चट्टानों में प्रकाश अवशोषित करने वाले पत्थर थे, जो लावा से सभी प्रकाश को अवशोषित करते थे। इसके परिणाम स्वरूप अंधेरा हो गया, जिससे लोग नीचे बढ़ते लावा को देखने से बच गए। ड्रैगन फ्लेम के खिलाफ मेडल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर बेकार थे। अर्जुन देव ने 2 ढालों को हटा दिया और ब्लू ड्रैगन के प्रेत पर खड़े होकर सावधानी से आगे की ओर उड़ गए। भले ही लावा ने इसे 100 गुना पतला कर दिया था, फिर भी ये एक सच्ची ड्रैगन लॉ थी। इस ड्रैगन फ्लेम से पहले अर्जुन देव की रैंक एक सेज बॉडी किसी साधारण शरीर से अलग नहीं थी। संपर्क में आने पर उसकी मौत हो जाएगी। अर्जुन देव को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अप्रत्याशित खतरे ने उसे असहज महसूस कराया। अर्जुन देव ने अपनी सांस रोक रखी और ध्यान केंद्रित किया। वह घबराया या घबराया नहीं, क्योंकि वह जल्दी से आगे बढ़ गया। एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जो एक फ्लैश में गायब हो गई। प्रकाश चुभ रहा था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें केवल एक चीरा रह गया। हालांकि वो आंख बंद करके नहीं हिला, क्योंकि ये ड्रैगन फ्लेम नीचे से नहीं आई थी। बूम, बूम, बूम। अर्जुन देव जितना आगे गए, ड्रैगन फ्लेम उतनी ही अधिक बार फूटने लगा। इसके अलावा इसका कोई पैटर्न नहीं था। गुफा रोशनी से टिमटिमा रही थी, जिससे शांत रहना मुश्किल हो गया था। यदि अर्जुन देव इस समय घबरा गए और बेतरतीब ढंग से चकमा दे गए, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह ड्रैगन फ्लेम में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। अर्जुन देव ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी क्यूई की रक्षा की। उसका दिल शांत था। रास्ते में उसकी मानसिक स्थिति की खेती पहले से ही उसके साथियों की तुलना में बहुत अधिक थी, और वह कभी भी घबराहट की स्थिति में नहीं होगा। अचानक अर्जुन देव ने कुछ सोचा। उसने धीरे से ब्लू ड्रैगन के प्रेत को धक्का दिया और आगे बढ़ते हुए चारों ओर घूम गया। पुसी, सुनहरी ड्रैगन लॉ तुरंत ब्लू ड्रैगन के प्रेत के सिर को छेद देती है, जहां अर्जुन देव पहले खड़े थे। जी 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 जी। वेरिटेबल एसेंस एनर्जी द्वारा बनाई गई इज्योर ड्रैगन छवि उस पल में कुछ भी नहीं जल गई। हूश। जैसे ही अर्जुन देव हवा में खड़े थे, नीचे से ड्रैगन लॉ की एक और धारा निकली।
ये उसकी नाक के पास से ब्रश किया और उसके कंधे के पीछे से ब्रश किया। अर्जुन देव चिलचिलाती गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अगर उसने पहले चकमा देते समय थोड़ा और बल प्रयोग किया होता तो ड्रैगन फ्लेम उसे जलाकर राख कर देती। वो करीब था। मृत्यु को पार करने के बाद अर्जुन देव ने खुद को शांत किया। फिर वो और भी सावधानी से आगे बढ़ा। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने आखिरकार अंधेरे क्षेत्र को पार किया और किनारे पर उतरे। जब अर्जुन देव ने घुप काले खतरे के क्षेत्र को देखने के लिए अपना सिर पीछे घुमाया तो उन्हें एक डर महसूस हुआ। इस जगह से गुजरने के लिए ताकत, मानसिक स्थिति और भाग्य सभी आवश्यक थे। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन देव इतने लंबे समय तक 7 दिग्गजों के गर्वित प्रतिभाओं के समूह को रोक सके। इस स्थान से गुजरने के बाद अर्जुन देव ने आगे की ओर देखा। उसकी दृष्टि का क्षेत्र उज्ज्वल हो गया और एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। घने अमर क्यूई ने उछाल दिया। अमर क्यूई आध्यात्मिक ऊर्जा से भी अधिक शुद्ध। अर्जुन देव की दृष्टि की सीमा पर वो कई काश्तकारों की आकृतियों को घूमते हुए देख सकता था, जो सच्ची ड्रैगन गुफा में उगने वाली स्पिरिट जड़ी बूटियों और कीमती अयस्कों की खोज कर रहे थे। 1 किलोमीटर चलने के बाद अर्जुन देव ने कुछ काश्तकारों की लाशें देखी। लाशों के बगल में एक नंगे लाल रंग के पेड़ का तना था। पेड़ के तने पर स्पिरिट फ्रूट्स को पहले ही साफ कर दिया गया था। केवल ये पेड़ का तना बचा था, जीवन के किसी भी लक्षण से रहित। ऐसा लग रहा था जैसे ये मुरझा गया हो। अरे, ये एक स्पिरिट ट्री की तरह दिखता है जो ब्लड फ्लेम फ्रूट्स को सहन कर सकता है। ये अभी मरा नहीं है। अर्जुन देव, इसे अंदर लाओ। आपकी अमर आत्मा की अंगूठी इसका समर्थन कर सकती है। अभिमा, जो अंगूठी की दुनिया में चंद्र कैसिया के पेड़ की देखभाल कर रही थी, बोल पड़ी। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे परिपक्व होने में शायद कुछ 100 साल और लगेंगे। भले ही अर्जुन देव ने ऐसा कहा, फिर भी उन्होंने अभिमा के निर्देशों का पालन किया। ये जगह खतरनाक नहीं थी। ब्लड फ्लेम ट्री को खोदने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए शिकायत करने की कोई बात नहीं थी। अभिमा ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कि क्या हम बाद में कुछ और स्पिरिट ट्री के तने पा सकते हैं। हर किसी के पास पी ग्रेड इमोर्टल स्पिरिट रिंग नहीं होती है। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हम यहाँ कुछ स्पिरिट ट्री इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें एक साधारण जड़ी बूटी के बगीचे में बदल सकते हैं। इसे आकार लेने में शायद कुछ 100 साल लगेंगे। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। ट्रू ड्रैगन गुफा वास्तव में खजाने की भूमि थी। जैसे जैसे अर्जुन देव आगे बढ़ते गए, उन्हें कई और स्पिरिट ट्री मिले जो बाहरी दुनिया में नहीं देखे जा सकते थे। हालांकि उन पर लगे सभी स्पिरिट फ्रूट पहले ही साफ हो चुके थे। केवल नंगे पेड़ के तने बचे थे। किसी ने उनकी परवाह नहीं की। इसलिए अर्जुन देव ने उन सभी को इकट्ठा किया और उन्हें अमर आत्मा की अंगूठी में ले गए। अर्जुन देव ने जो काश्तकारों को देखा, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। धीरे धीरे मुख्य समूह के साथ पकड़ बनाई। चारों ओर नजर डालने पर अर्जुन देव ने दूर तक एक परिचित व्यक्ति को पाया। ये जिमेन कबीले का बहु जिमेन था, जो देवलोक डोमेन के 4 महान कुलों में से एक था। बहु जिमेन की शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। हालांकि उनका अहंकार पहले की तुलना में बहुत अधिक संयमित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके आसपास का कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं था। बहु जिमेन के अलावा अर्जुन देव ने युद्ध क्षेत्र की शीर्ष प्रतिभा नवीन मित्तल और एक चरम लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क, एक काले कपड़े पहने ढीले कल्टिवेटर को भी देखा। तीनों एक त्रिकोण में खड़े थे जो 500 मीटर की दूरी पर था। एक चमकदार लाल रंग का स्पिरिट फ्रूट तीनों के बीच में खड़ा था। इसमें जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और ये बहुत ही आकर्षक लग रहा था। तीनों के आसपास कई किसान थे। उनकी आंखें टिमटिमा रही थी क्योंकि वे लालच से स्कारलेट स्पिरिट फ्रूट को देख रहे थे। हालांकि इस स्पिरिट फ्रूट पर पहले से ही 3 विशेषज्ञ नजर गड़ाए हुए थे। बाकी लोग केवल देख सकते थे।
हिम्मत होने पर भी वो उसे छीनने की हिम्मत नहीं करते। ड्रैगन माँ फ्रूट में ड्रैगन एनर्जी होती है। यह एक किसान की ताकत को 150 टन बल तक बढ़ा सकता है। इस ट्रू ड्रैगन गुफा के खजानों में यह निश्चित रूप से शीर्ष 20 में रैंक करेगा। तो क्या हुआ अगर यह मूल्यवान है? बहु जिमेन, नवीन मित्तल और डैन तियान्यू, जिन्हें एविल कल्टिवेटर रैंकिंग के शीर्ष 70 में स्थान दिया गया है, कि नजर इस पर है। हमारे पास कोई मौका नहीं है। आसपास के लोगों ने ड्रैगन माँ फ्रूट को देखते हुए नरम आवाज में चर्चा की। उनके शब्द अफसोस से भरे हुए थे। मुझे आश्चर्य है कि तीनों में से कौन ड्रैगन माँ फ्रूट प्राप्त करेगा। मुझे लगता है कि बहु जिमेन के पास सबसे अधिक मौका है। वह एक कुलीन कबीले से है और उसकी उच्च खेती है। उनकी ताकत 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर है। ये कहना मुश्किल है। नवीन मित्तल युद्ध के क्षेत्र के शीर्ष प्रतिभा के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। उनके आने से पहले उनका फैंग जिंगशिंग के साथ समान रूप से मिलान किया गया था। डैन तियान्यू सबसे पुराना है और इसकी खेती सबसे गहरी है। इसके अलावा वह एक घातक आभा पैदा करता है। वह इन दोनों से कमजोर नहीं होना चाहिए। ये कहना मुश्किल है कि कौन विजयी होगा। हर कोई इस बात में बहुत दिलचस्पी रखता था कि अंत में ड्रैगन माँ फ्रूट कौन प्राप्त करेगा। वे अनुमान लगा सकते थे कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वे अनुमान लगा सकते थे कि जल्द ही तीनों ड्रैगन माँ फ्रूट के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू करेंगे, मौत से लड़ेंगे। बहु जिमेन ने नवीन मित्तल की ओर देखा, फिर खुर्सीद पर। उन्होंने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि मुझसे मत लड़ो। यदि आप मुझे नाराज करते हैं और मेरे परदादा को उकसाते हैं, तो आप में से किसी का भी अंत अच्छा नहीं होगा। जब लंबे नवीन मित्तल ने यह सुना, तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, बहु जिमेन, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आपके परदादा इस तरह के एक तुच्छ मामले पर एक कदम उठाएंगे, भले ही वह करते हो। क्या आपको लगता है कि बुशिन पैलेस में हमारे युद्ध क्षेत्र के वरिष्ठ सिर्फ सजावट हैं? 10 महान युद्ध क्षेत्र लंबे समय से प्रसिद्ध थे। स्वाभाविक रूप से सम्राट रुद्र ने बुशिन पैलेस में एक महत्वपूर्ण पद धारण किया था, इसलिए वो बहु जिमेन से नहीं डरता था। इसके अलावा जिमेन कबीले के सम्राट रुद्र उन्हें इस तरह के एक तुच्छ मामले पर सबक नहीं सिखाएगा। हर कोई कल्पना कर सकता था कि सम्राट रुद्र का समय कितना कीमती था। खुर्शीद ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, यह बूढ़ा आदमी सिर्फ एक ढीला किसान है। सबसे खराब स्थिति में मैं देवलोक डोमेन को छोड़ दूंगा। बव्वा, तुम मुझे धमकी देने के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत अनुभवहीन हो। बहु जिमेन की निगाहें भयावह हो गई, क्योंकि उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। ये ड्रैगन माँ फ्रूट उन काश्तकारों के लिए एक बड़ा आकर्षण रखता था जो भौतिक शरीर की खेती नहीं करते थे। बस इसके बारे में सोचो, यदि कोई भौतिक शरीर को तड़के के दर्द को सहन किए बिना 150 टन बल प्राप्त कर सकता है, तो ये किसी की समग्र शक्ति को 10% तक बढ़ाने के बराबर होगा। बहु जिमेन ने उदास होकर कहा, ये ड्रैगन माँ फ्रूट मुझे दे दो। यदि आप किसी अन्य स्पिरिट फ्रूट के लिए लड़ना चाहते हैं, तो मैं, बहु जिमेन, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। नवीन मित्तल जोर से हंसे और उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बहु जिमेन, कौन नहीं जानता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिष्ठा कितनी है। ये बूढ़ा आदमी आपको सच बताएगा। हम क्षेत्र से लड़ते हैं, साधक दैवीय शक्ति के साथ पैदा होते हैं। ड्रैगन माँ फ्रूट की मदद से हम उन बाघों की तरह हैं जिनके पंख उगाए हैं। ये ड्रैगन माँ फ्रूट मेरा है, कोई भी इसे मुझसे छीन नहीं सकता। खुर्शीद धीरे से हंसते हुए बोले, कितना दुर्भाग्यपूर्ण। इस बूढ़े आदमी का एक दोस्त है जो भौतिक शरीर की खेती करता है। इस ड्रैगन माँ फ्रूट का उपयोग एक खजाने के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है, जिसमें मुझे लंबे समय से दिलचस्पी है। यह बूढ़ा आदमी इस ड्रैगन माँ फ्रूट को किसी और को नहीं देगा। तीनों की आभा बढ़ गई, एक दूसरे को रास्ता नहीं दे रही थी। किसी भी क्षण एक बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है।
दूर से एक चट्टान पर खड़े अर्जुन देव ने ये सब देखा। वो धीरे से मुस्कुराया और कहा, ड्रैगन मार्क फ्रूट। अप्रत्याशित रूप से ट्रू ड्रैगन गुफा की गहराई में प्रवेश करने के बाद मैं तुरंत इतनी अच्छी चीज में भाग गया। दहाड़! अर्जुन देव के सीने से अजगर की गर्जना निकली। वह ब्लू ड्रैगन की छवि पर खड़ा था और ब्लू ड्रैगन टेल व्हिप को निष्पादित किया। अर्जुन देव एक विशाल चाप में चले गए और हवा के झोंके की तरह चले गए, सभी के सिर के ऊपर चमकते हुए। एक पल में वह ड्रैगन माँ फ्रूट के ऊपर पहुंच गया। इससे पहले कि तीनों प्रतिक्रिया देते, अर्जुन देव पहले ही चले गए थे। एक सक्शन बल के साथ ड्रैगन माँ फ्रूट उसके दाहिने हाथ में उड़ गया। जब ब्लू ड्रैगन ने अपनी पूंछ घुमाई तो ये हवा के झोंके की तरह बह रहा था। ये अविश्वसनीय रूप से तेज था। बहु जिमैन और अन्य दो वर्तमान में अपने विरोधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हालांकि ड्रैगन माँ फ्रूट पर उनका ध्यान काफी कम हो गया था, जिससे अर्जुन देव को मौका मिल गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना साहसी होगा कि वह उन तीनों के ठीक सामने ड्रैगन माँ फ्रूट छीन लेगा। जब तक अर्जुन देव ने प्रतिक्रिया दी, तब तक ड्रैगन माँ फ्रूट अर्जुन देव के हाथों में पहले से ही था। उन्होंने इसे अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा था। ड्रैगन माँ फ्रूट को छीनते हुए देखकर बहु जिमेन तुरंत क्रोधित हो गई। वह दहाड़ता है, ये कुत्ता कहां से आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी बहु जिमेन की चीजें छीन ले? झंझनाना तलवार को खोल दिया गया था और बढ़ती हुई तलवार क्यूई बेहोश तलवार के इरादे के साथ अर्जुन देव की ओर बढ़ते हुए एक भिन भिनाहट की आवाज निकली। तलवार क्यूई एक स्तंभ की तरह थी, एक इंद्रधनुष की तरह जो सूरज को चीर देती थी, और ये अजय शक्ति के साथ सभी दिशाओं में बह गई। नवीन मित्तल के हाव भाव डूब गए और वह तुरंत उछल पड़े। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और प्राचीन विशालकाय की रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया। फिर वह एक विशाल शक्ति के साथ क्रूरता से दहाड़ने लगा। खुर्शीद की आंखों में एक भयावह भाव चमक उठा। उसने एक छोटी तलवार खींची और पीछे मुड़ गया, चुपचाप अर्जुन देव के पीछे पहुंच गया। छोटी तलवार ने ठंडी रोशनी दी। अप्रत्याशित रूप से खुर्शीद अर्जुन देव की बाह को काटना चाहते थे, जो यूनिवर्स रिंग पहने हुए थे। ये बेहद शातिर था। जब नीचे के काश्तकार, जो मूल रूप से तीन विशेषज्ञों के बीच लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे, ने ये दृश्य देखा तो वे सभी अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई दृश्य घटित होगा। अप्रत्याशित रूप से कोई इतना साहसी था कि उसने ड्रैगन माँ फ्रूट को छीन लिया, जिससे तीनों विशेषज्ञ एक पल में नाराज हो गए। तीनों ने अलग अलग समय पर हमला किया। अर्जुन देव घबराए नहीं। उसने अपने शरीर में वाइटल क्यूई के 1000 टन बल को प्रसारित किया और ड्रैगन क्लॉ फिस्ट की तीसरी चाल, ब्रेकिंग आर्मर को अंजाम दिया। अर्जुन देव की मुट्ठी के सामने एक तेज झटका लग गया। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो ब्रेकिंग आर्मर की ब्रेकिंग आर्मर विशेषता ने मोटी और घनी तलवार क्यूई को चकनाचूर कर दिया। तलवार क्यूई को चकनाचूर करने के बाद नवीन मित्तल और खुर्शीद ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन देव की ओर आक्रमण किया। उनमें से एक के पास एक प्राचीन विशाल की विशाल शक्ति थी। उसकी मुट्ठी एक पहाड़ की तरह उतरती थी, जो अर्जुन देव को मांस के पेस्ट के ढेर में तोड़ना चाहती थी। दूसरा व्यक्ति भयावह और शातिर था। उसने अपनी छोटी तलवार लहराते हुए एक भयानक आभा बिखेर दी। अर्जुन देव की बाह को काटकर भागना चाहता था। जब दोनों अर्जुन देव के सामने पहुंचे तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। इतनी नजदीकी दूरी पर अज्ञात मूल का ये सफेद वस्त्र वाला बच्चा एक ही समय में उन दोनों से निपटने में सक्षम नहीं होगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उनके शरीर में मजबूत प्राचीन संप्रभु की रक्तरेखा तुरंत सक्रिय हो गई। एक प्राचीन, कुलीन, दूर और महाकाव्य संप्रभु की आभा अर्जुन देव के शरीर से फैल गई। इस पहाड़ जैसी संप्रभु की आभा से पहले प्राचीन विशालकाय की रक्तरेखा और ढीले काश्तकारों द्वारा संचित घातक आभा शरद ऋतु में गिरे हुए पत्तों की तरह थी।
जो बह गई थी। नवीन मित्तल और खुर्शीद ने एक ही समय में चौंकाने वाले भाव दिखाए। इतनी करीब की दूरी पर संप्रभु की आभा ने उन्हें मारा। वे घबराए हुए महसूस करने में मदद नहीं कर सके, एक डर जो उनके दिल की गहराइयों से आया था। अरे नहीं, वे दोनों विशेषज्ञ थे जिन्होंने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने संप्रभु की आभा से मुक्त होकर संघर्ष किया और पीछे हटने की कोशिश की। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर और कठोर हो गए। वह दोनों को इतनी आसानी से पीछे हटने का मौका कैसे दे सकता था? अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन की तस्वीर पर जोर दिया। उसका शरीर एक क्रूर बाघ की तरह था, क्योंकि उसने अपने दाहिने पैर में 1000 टन बल डाला था। बैंड, बैंड, बैंड। अर्जुन देव का पैर बिजली की तरह हिल गया। जैसे ही उसका शरीर हवा में उड़ गया, वो बाहर निकल गया। एक तेज हवा चली और उसकी गति गड़गड़ाहट की तरह थी। नवीन मित्तल और खुर्शीद के गालों पर एक लात लगने के साथ ही 2 दबी हुई आवाजें सुनाई दी। उन्होंने एक कौर खून की उल्टी की, क्योंकि उनके शरीर हवा में घूमते थे और बुरी तरह से जमीन पर गिर जाते थे। कुछ ही सांसों में अर्जुन देव ने तीनों एक्सपर्ट के हमलों को आसानी से तोड़ दिया। उन्होंने एक सुंदर पलटवार भी किया, नवीन मित्तल और खुर्शीद को वापस भेज दिया। अर्जुन देव के सफेद वस्त्र लहरा रहे थे और उनकी आंखें पानी की तरह शांत रहीं। फिर वो धीरे से ब्लू ड्रैगन की छवि पर उतरा और तीनों को शांति से देखा। लानत है, ये व्यक्ति कौन है? अप्रत्याशित रूप से उन्होंने 3 विशेषज्ञों के हमलों को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मैंने पहले कभी देवलोक डोमेन में ऐसे विशेषज्ञ के बारे में नहीं सुना है। इसके अलावा वो बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि वो अपने भौतिक शरीर की खेती कर रहा है। हालांकि उनके शरीर में सर्वोत्कृष्टता बहुत घनी है। क्या वो एक दोहरी कल्टीवेटर हो सकता है? आसपास के सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने अर्जुन देव को देखते हुए संदिग्ध भाव प्रकट किए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसके बारे में कैसे सोचते हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि देवलोक डोमेन में ऐसा कोई विशेषज्ञ कब दिखाई दिया। जब बहुजीवेन ने अर्जुन देव की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से देखा, तो वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा बाढ़ की तरह फूट पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, आप सबसे पहले आपने मेरे जिमेन कबीले के लोगों को घायल कर दिया। अब आप मेरा ड्रैगन माँ फ्रूट छीनने के लिए यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि आप जीने से थक गए हैं। अर्जुन देव का चेहरा डूब गया। ड्रैगन माँ फ्रूट प्राप्त करने के बाद वो तुरंत क्यों नहीं गया? इसका एक बड़ा कारण इस बहु जिमेन को सबक सिखाना था। जिमेन कबीले के लोग घमंडी और निरंकुश थे। सबसे पहले वे अर्जुन देव के पृथ्वी सार फल को छीनना चाहते थे। फिर जब वे असफल रहे तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की। उसे मारने के लिए घात लगाकर हमला किया। वो कभी भी दयालु व्यक्ति नहीं थे। यहां तक कि जब उसे दूसरों द्वारा धमकाया जाता था, तब भी उसे अपमान निगलना पड़ता था। शिव, एक तेज हवा चली और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अर्जुन देव ने बढ़त बना ली। उसकी आभा एक निडर अजगर की तरह थी, जो हमला करने से पहले बहु जिमेन के बोलने का इंतजार नहीं कर रही थी। अर्जुन देव की मुट्ठी पर ब्लू ड्रैगन की छवि संघनित हो गई। ड्रैगन का सिर बहु जिमेन पर हमला करते हुए क्रूरता से दहाड़ने लगा। बाहु जिमेन ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अपनी तलवार की रोशनी वापस ले ली। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई, विशाल सर्वोत्कृष्टता से ओतप्रोत ड्रैगन के सिर पर उसे चकनाचूर करने की कोशिश की। हालांकि अर्जुन देव अब आधे महीने पहले के अर्जुन देव नहीं थे। उनकी वाइटल क्यूई पहले ही 1000 टन बल के माध्यम से टूट चुकी थी। हर 500 टन बल एक दहलीज थी। हर सीमा के साथ गुणात्मक सुधार होगा। सतह पर अर्जुन देव की ताकत केवल 100 टन बल से बढ़ गई थी। हालांकि यह पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर था। अजगर का सिर और तलवार आपस में भिड़ गए,
न ही एक दूसरे को रास्ता दे रहे थे। एक तीव्र विस्फोट के परिणाम स्वरूप सभी दिशाओं में तेज हवा चली, जिससे बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। मुट्ठी और तलवार समान रूप से मेल खाते थे। फिर अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ खोला और एक पंजा बनाया। फिर वो आगे बढ़ा और निडर ड्रैगन पंजे से बहु जिमेन की छाती पर पंजा मार दिया। बहु जिमेन ने चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन देव इतनी जल्दी कैसे सुधर सकते हैं। सिर्फ वाइटल क्यूई के आधार पर अर्जुन देव उसे ड्रॉ के लिए लड़ सकते थे। हालांकि नीला रंग का ड्रैगन पंजा पहले ही आ चुका था। बहु जिमेन के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने जमीन से धक्का दिया और पीछे हट गया। उनके बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। मुट्ठी और पंजे ने जगह बदल दी। अर्जुन देव ने छाया की तरह बहुक सिमेन का अनुसरण किया। उन्हें उनके बीच कुछ दूरी बनाने का कोई मौका नहीं दिया। अर्जुन देव ने बहु जिमेन को लगातार पीछे धकेल दिया। अर्जुन देव की मुट्ठी और पंजे में 1000 टन बल था। जब उनकी वाइटल क्यूई में विस्फोट हुआ तो पूरी गुफा कांप उठी। उनके ऊपर की चट्टानें गिर गई। नवीन मित्तल और खुर्शीद बहुत पहले खड़े हो गए थे। जब उन्होंने अर्जुन देव और बहु जिमेन को लड़ते देखा तो उन्होंने मदद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अवसर की तलाश में उनकी निगाहें टिमटिमा गई। उनके लिए बाहु जीवेन और अर्जुन देव दोनों विरोधी थे। ये सबसे अच्छा होगा यदि दोनों मौत तक लड़े। बहु जिमेन की अभिव्यक्ति तेजी से भद्दी हो गई। अर्जुन देव के बंद होने के बाद बहु जिमेन के पास अब मौका नहीं था। वो केवल चकमा दे सकता था। उनके बीच कुछ दूरी बनाने का अवसर नहीं ढूंढ पा रहा था। खुर्शीद, नवीन मित्तल, तुम दोनों कब तक देखते रहोगे? लानत है, यह बूढ़ा आदमी जल्द ही अपंग होने वाला है। असहाय महसूस करते हुए बहु जिमेन नवीन मित्तल और खुर्शीद पर चिल्लाया। नवीन मित्तल और खुर्शीद चौंकाने वाले भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। बहु जिमेन किस तरह का चरित्र था? वह देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी के 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर थे। बहु जिमेन हमेशा अहंकारी, निरंकुश और अनुचित रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसने इस तरह दया की भीख मांगना समाप्त कर दिया। खुर्शीद ने उदास होकर कहा, आइए पहले इस बरौआ को हराने के लिए मिलकर काम करें। फिर हम ड्रैगन माँ फ्रूट के लिए लड़ सकते हैं। नवीन मित्तल ने अपने दाहिने हाथ से अपने गाल पर पैरों के निशान को छुआ। उसकी आंखों में एक गंभीर नजर चमक उठी क्योंकि उसने जोर से सिर हिलाया। अर्जुन देव नवीन मित्तल और खुर्शीद को अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से देख रहे थे। वह उनके कार्यों से बहुत परिचित था। अर्जुन देव की निगाहें ठंडी हो गई और उन्होंने बहु जिमेन के साथ समय बर्बाद करना बंद कर दिया। उन्होंने सीजिंग द हार्ट को निष्पादित करने से पहले बहु जिमेन की सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता को चकनाचूर करने के लिए कवच तोड़ने वाली मुट्ठी का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव की 5 उंगलियां पंजे में बदल गई क्योंकि उन्होंने उन्हें बहु जिमेन की छाती पर बेरहमी से दबाया। डांग, अर्जुन देव की 5 अंगुलियों ने किसी चीज को जोर से मारा। अर्जुन देव की श्योर किल स्ट्राइक सफल नहीं हुई। वह केवल बहु जिमेन को वापस खटखटाने और एक कौर खून की उल्टी करने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि उसने जो आंतरिक बनियान पहनी है वह साधारण नहीं है। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसने अनुमान लगाया कि बहु जिमेन ने जीवन रक्षक गुप्त खजाना पहना हुआ था। उसने बहु जिमेन को ठंड से देखा, जो जमीन पर गिर गया, और उसे नजरअंदाज कर दिया। अर्जुन देव के पैरों के नीचे का नीला ड्रैगन चारों ओर चक्कर लगाता है और घूमता है। जब उन्होंने नवीन मित्तल और खुर्शीद को फिर से उछलते देखा तो अर्जुन देव ने अपना बायां हाथ लहराया और उनके दाहिने हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दी। अब एक साथ काम करने के बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी है। इस समय नवीन मित्तल और खुर्शीद अब पीछे नहीं हटे। उन दोनों ने अपने ट्रम्प कार्ड हेवन रैंक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव की निगाहें शांत रहीं, कोई डर नहीं दिखा रही थी। उसने चुपचाप उड़ते हुए ड्रैगन के लिए अपनी ऊर्जा प्रसारित की।
और उसका विशाल सर्वोत्कृष्टता उसके शरीर में नदी की तरह बहने लगी। गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन एक सज्जन योजना बनाने के बाद कार्रवाई करता है। आकाश में उड़ता ड्रैगन, इसकी ताकत आसपास को हिला देती है। अर्जुन देव के पूरे शरीर में एक बढ़ती हुई ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसके डेंटिन में छिपी ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट धीरे से चली और बाहर कूद गई। अर्जुन देव ने भी हवा में एक सौम्य कदम उठाया। एक हल्के कदम के साथ उसने शून्य को कांप दिया और पूरे स्थान को हिला दिया। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ऊपर उठ गया जैसे ही वो उसके शरीर से बाहर निकलने वाला था। अर्जुन देव ने आखिरकार कृपाण को अपने हाथ में खींच लिया। अर्जुन देव एक सच्चे ड्रैगन में बदल गए। उसका शरीर एक सच्चे ड्रैगन की तरह उसकी कृपाण में विलीन हो गया जो लंबे समय से हाइबरनेशन में था। तेज कृपाण की रोशनी एक उड़ते हुए ट्रू ड्रैगन की तरह थी जो गुस्से में अपने पंजे घुमा रहा था। अजगर आकाश में उड़ गया। आदमी और कृपाण पूरी तरह से विलीन हो गए। कोई उद्घाटन नहीं था। इस समय अर्जुन देव एक अजगर की तरह था, एक उड़ता हुआ अजगर। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था या उसे रोक नहीं सकता था। अर्जुन देव की कृपाण इस अजगर के क्रोध के पंजे थे। अर्जुन देव ने आकाश में उड़ते हुए ड्रैगन को अपनी कृपाण खींचने की भावना को पूरी तरह से समझ लिया, जिसे वह नहीं पा रहे थे। इसके विपरीत अर्जुन देव की मानसिक स्थिति स्पष्ट थी। नवीन मित्तल और खुर्शीद के अलावा उन्होंने अपनी हेवन रैंक वाली मार्शल तकनीकों को अंजाम देने के अलावा उन्हें और कुछ नहीं देखा। बैंग! अद्वितीय कृपाण चाल एक झटके में गायब हो गई, जिससे नवीन मित्तल और खुर्शीद की अधूरी हेवन रैंक मार्शल तकनीक चकनाचूर हो गई। हालांकि वे दोनों हेवन रैंक मार्शल तकनीक थे। एक ने इस कदम को पकड़ लिया जबकि दूसरे ने केवल इसकी नकल की। इस समय वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। दूर से उस पल में अर्जुन देव एक सच्चे ड्रैगन की तरह लग रहे थे, जो आकाश में उड़ते समय एक अद्वितीय शक्ति के साथ थे। नवीन मित्तल और खुर्शीद, जो ट्रू ड्रैगन को रोक रहे थे, एक एक्सचेंज में वापस गिर गए। निडर कृपाण क्यूई ने आसानी से अपनी सुरक्षात्मक क्विंटेसेंस ढाल तोड़ दी। कृपाण क्यूई ने उनके शरीर पर अनगिनत घाव छोड़ दिए, जिससे खून बहने लगा। भयानक घावों ने उनके पूरे शरीर को ढक दिया। वे इतने गहरे थे कि उनकी हड्डियों को देखा जा सकता था। असहनीय दर्द। बजना! अर्जुन देव ने कृपाण म्यान कर दी। फिर वो मुड़ा और हवा में शांति से खड़ा हो गया। उसने जमीन पर दो कराह रहे लोगों पर नजर डाली। फिर उसने बहु जिमेन की ओर देखा, जो बहुत दूर नहीं था। जब वह अपने पैरों पर चढ़ गया तो मूर्खतापूर्ण रूप से डर गया। उसकी आंखों में निराशा का एक अगोचर भाव चमक उठा, लेकिन वह चुप रहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ब्लू ड्रैगन पर सवार हो गए और चले गए, केवल अपनी पीठ बहु जिमेन, नवीन मित्तल और अन्य लोगों के पास छोड़ दिया। इन लोगों को पता नहीं था कि अब से वे केवल अर्जुन देव की पीठ देख सकते हैं। एक बार जब वह उससे आगे निकल गया तो उसे कभी भी पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बहु जिमेन बहुत उत्साहित थी। बहु जिमेन ने अर्जुन देव की आंखों में अगोचर निराशा को पकड़ लिया। वो अवमानना थी। बहु जिमेन की प्रतिभा उत्कृष्ट थी, जो युवा पीढ़ी के 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर थी। हालांकि आज 5वें स्थान पर रहने वाले व्हाइट रोब ब्लेड्समैन ने उसे नीची दृष्टि से देखा। बहु जिमेन की भावनाओं में बहुत अधिक उतार चढ़ाव आया, जिससे उसकी छाती पर घाव प्रभावित हुआ। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कई बार खांसता था। जितना अधिक वह खांसता था, उतना ही दर्दनाक होता जाता था। अंत में उसने वास्तव में एक बड़ा कौर खून निकाल दिया। वास्तव में वो नहीं जानता था कि अर्जुन देव की साधना और शक्ति बढ़ने से पहले ही अर्जुन देव पहले से ही आसानी से उनके हाथों से बचने में सक्षम थे। ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अब जब अर्जुन देव की साधना काफी बढ़ गई थी, तो उसकी सर्वोत्कृष्टता 2 बार परिशुद्ध हो गई थी। उसकी वाइटल क्यूई ने 1000 टन बल की दहलीज पार कर ली थी।
और उसने उड़ते हुए ड्रैगन के सार को समझ लिया था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव के लिए अर्जुन देव को हराना आसान होगा। सब कुछ तर्क के भीतर था। अब देवलोक डोमेन की युवा पीढ़ी में केवल 7 दिग्गज ही अर्जुन देव को दबा सकते थे। मुझे पता है कि वो कौन है। अचानक अर्जुन देव के पीछे भीड़ से एक उत्साहित चिल्लाहट आई, जो बहुत चिंतित लग रही थी। वो हाउटियन संप्रदाय का वो सफेद वस्त्र वाला ब्लेड्समैन है, जिसने बिरांशु को चुनौती दी थी। अर्जुन देव ने जायंट स्वॉर्ड पीक पर बिरांशु को जो चुनौती दी थी, वो पहले ही पूरे देवलोक डोमेन में फैल चुकी थी। इसके बारे में हर कोई जानता था। हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में लिया और इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं की। कुछ ने अर्जुन देव को पागल भी कह दिया। हालांकि इस समय अर्जुन देव को बहुज में नवीन मित्तल और खुर्शीद को हराते हुए देखने के बाद किसी ने भी अर्जुन देव को नीची दृष्टि से देखने और ये कहने की हिम्मत नहीं की कि अर्जुन देव एक पागल थे। क्या वो वही है? ये विस्मयकरी है। चाहे कुछ भी हो, वह अब बिरांशु को चुनौती देने के योग्य है। इतने साल हो गए हैं। देवलोक डोमेन के 7 दिग्गज एक पहाड़ की तरह हैं, जो युवा पीढ़ी को दबा रहे हैं। शायद देवलोक डोमेन की स्थिति, जो कई वर्षों से नहीं बदली है, बदलने वाली है। उसे कब्रिस्तान में जाना चाहिए। बिरांशु बहुत पहले वहां गए थे। आओ, चलो चलते हैं और एक नजर भी डालते हैं। चलो खजाने की तलाश बंद करें और एक नजर डालें। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि जब बिरांशु इस बट्टे से मिलेंगे तो किस तरह की चिंगारी उड़ती है। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य उत्साहित महसूस कर रहे थे। उनका खून अनियंत्रित रूप से बह रहा था। उन सभी ने खजाने की खोज छोड़ दी और अर्जुन देव का पीछा किया। जल्द ही इस जगह के सभी किसान चले गए। केवल बहु जिमेन, नवीन मित्तल और खुर्शीद ही बचे थे, जिससे ये जगह सुनसान लग रही थी। पहले जब एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी तो वे तीनों सभी के ध्यान का केंद्र थे। कौन सोच सकता था कि पलक झपकते ही सबका ध्यान अर्जुन देव से छीन लिया जाएगा। उन्होंने अब उन तीनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें सारी रुचि खो दी। नवीन मित्तल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसका पहला गुस्सा पहले ही गायब हो चुका था। उसकी टकटकी शांत थी क्योंकि उसने धीरे से शाप दिया, स्वर्ग रैंक वाली मार्शल तकनीक के लिए शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे वापस जाना होगा और अपनी शक्ति को समझना होगा, अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूं। अर्जुन देव के बोलने के बाद उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से वो ट्रू ड्रैगन गुफा में आकस्मिक मुठभेड़ को छोड़ते हुए वापस चला गया। बहु जिमेन को भी भारी झटका लगा। वो बुदबुदाया, मैं आखिरकार अपने और 7 दिग्गजों के बीच के अंतर को समझता हूं। देवलोक डोमेन के विशेषज्ञ 7 दिग्गजों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। आत्ममजाक उड़ाते हुए बहु जिमेन ने कहा, अतीत में मैं इस शीर्षक को लेकर बहुत खुश थी। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये वास्तव में हास्यास्पद है। कम से कम 80 लोग ऐसे हैं जो 7 दिग्गजों से दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि 7 दिग्गजों में से केवल 7 ही हैं। मैं किसके लिए गिनूं? बहु जिमेन को अतुलनीय रूप से थकान महसूस हुई। उसने अपना सिर हिलाया और नवीन मित्तल के नक्शे दम पर चलते हुए वापस चला गया। शायद इस बार ड्रैगन माँ फ्रूट को खोना कोई बुरी बात नहीं थी। जहां तक खुर्शीद की बात है तो वह ऐसे ही नहीं जा सकते थे। वो पहले से ही बहुत बूढ़ा था। उसे इस अवसर का उपयोग ये देखने के लिए करने की आवश्यकता थी कि क्या उसे अर्धऋषि के माध्यम से तोड़ने का अवसर मिल सकता है। यदि उसे कोई नहीं मिला तो वो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए एक चरम लेट स्टेज सुपीरियर ग्रेड मार्शल मोनार्क बना रहेगा, जब तक कि वह मर नहीं जाता। कब्रिस्तान में एक सच्चे ड्रैगन के अवशेष हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है। मुझे निश्चित रूप से अच्छी चीजें प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा। संयोग से यहाँ के सभी लोग चले गए हैं। मैं चारों ओर खोजूंगा। खुर्शीद ने अपनी चोटों का इलाज किया और इलाके के आसपास खोज शुरू कर दी।
उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ अच्छे खजाने मिलेंगे जिन्हें वो छोड़ने पर कुछ संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता है। ब्लू ड्रैगन पर सवार होकर अर्जुन देव ऊपर और नीचे चले गए। उसका मार्गदर्शन करने के लिए मानचित्र के साथ वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। कब्रिस्तान में एक सच्चे ड्रैगन के अवशेष थे। एक सच्चे ड्रैगन का पूरा कंकाल एक खजाना था। ट्रू ड्रैगन बोन के किसी भी टुकड़े को सुपीरियर ग्रेड बोन वेपन में बनाया जा सकता है। इसे औषधीय पाउडर में भी पीसा जा सकता है या सभी प्रकार की कीमती औषधीय गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। पीठ पर कशेरुकाओं के लिए उन्हें बोन ड्रैगन विप, एक शक्तिशाली हड्डी हथियार में बनाया जा सकता है। अर्जुन देव के लिए उन्हें एक सच्चे ड्रैगन की कशेरुकाओं में छिपे ड्रैगन मज्जा की आवश्यकता थी। हालांकि ड्रैगन मैरो संभावना पर निर्भर था। हर कंकाल में ड्रैगन मैरो नहीं था। यही वजह थी कि ये इतना कीमती था। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो अनुभवात्मक प्रशिक्षण के लिए आने वाले सभी अर्धऋषि विशेषज्ञ कब्रिस्तान में दिखाई देंगे। न केवल देवलोक डोमेन के 7 दिग्गज और धीले काश्तकार बल्कि फील्ड रेस के आधे ऋषि धीले काश्तकार भी। अर्जुन देव को अंदाजा था कि कब्रिस्तान में प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से तीव्र होगी। इतने सारे अर्धऋषि विशेषज्ञों को देखने के साथ अर्जुन देव के लिए ड्रैगन मैरो प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। वह जो चाहता था उसे प्राप्त कर सकता है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात था। करीब 7-8 मिनट के बाद अर्जुन देव की आंखों के सामने कब्रिस्तान दिखाई दिया। ये एक अत्यंत विशाल गुफा थी। अर्जुन देव ने जब ऊपर देखा तो देखा कि छत जमीन से कम 1 किलोमीटर ऊपर थी। विशाल गुफा घने ट्रू ड्रैगन क्यूई से भरी हुई थी। एक विशाल ड्रैगन पराक्रम हर जगह था, जो किसी के चेहरे पर हमला कर रहा था और सांस लेना मुश्किल बना रहा था। गुफा में 5 ट्रू ड्रैगन अवशेष थे। प्रत्येक ट्रू ड्रैगन कंकाल के लिए कम से कम 2 टीमें तीव्रता से लड़ रही थी। यह विशेष रूप से बीच में सबसे बड़े ट्रू ड्रैगन कंकाल के लिए था। 7 या 8 अर्धऋषि एक भयानक युद्ध में लगे हुए थे। किसी ने भी जल्दबाजी में पास जाने की हिम्मत नहीं की। हवा में भयानक ऊर्जा की लहरें 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। हथियारों के टकराने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। दृश्य बेहद अराजक था। कभी कभी काश्तकारों की दयनीय चीखें सुनाई देती थी। ट्रू ड्रैगन गुफा में सबसे कीमती खजानों की खातिर सभी की आंखें लाल हो गई। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और अंत में वैदेही को पाया। उसने हरमन अरोड़ा के समूह का नेतृत्व किया और बीरांशु के नेतृत्व में एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के शिष्यों के साथ लड़ाई लड़ी। एक सच्चे ड्रैगन कंकाल के लिए लड़ रही थी। हालांकि स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी। अर्जुन देव और बीरांशु बराबरी के थे। हालांकि एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के शिष्यों ने हरमन अरोड़ा और अन्य लोगों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। स्थिति गंभीर थी। यदि हरमन अरोड़ा और अन्य लोग हार जाते हैं तो एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के शेष सच्चे उत्तराधिकारी खुद को मुक्त करने और अर्जुन देव और बीरांशु के बीच गतिरोध को तोड़ने में सक्षम होंगे। फिर वे उस सच्चे ड्रैगन कंकाल को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। जब अर्जुन देव ने चहल पर नजर डाली तो वो एक पल के लिए रुके और अपने दिल में जानलेवा इरादे को दबा लिया। फिर उसने अपने चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया और शांति से वैदेही और अन्य लोगों की दिशा में उड़ गया। चरम यिन संप्रदाय उत्तर में महान परिवारों के 9 रैंकों में से एक था। संप्रदाय में 2 सार्वजनिक रूप से ज्ञात सम्राट रुद्र थे। उनके पास गहरा संचय था और वे हाउटियन संप्रदाय से अधिक मजबूत थे। चरम यिन संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी हाउटियन संप्रदाय से अधिक मजबूत थे। हरमन अरोड़ा, अंजलि, चहल और चेन जियो में से प्रत्येक को एक-एक व्यक्ति से लड़ना पड़ा। ये उनके लिए बहुत कठिन था। उन सभी के शरीर पर कुछ घाव थे और उनकी युद्ध क्षमता कम हो गई थी। स्थिति गंभीर थी। है हरमन अरोड़ा, आप ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। उस स्थिति में आपको हार मान लेनी चाहिए। यह सच्चा ड्रैगन कंकाल निश्चित रूप से हमारे चरम यिन संप्रदाय का है।
हरमन अरोड़ा से लड़ने वाला एक्सट्रीम यिन संप्रदाय का एक लंबा और पतला शिष्य था। उसने नीले रंग के वस्त्र पहने थे और हाथ में 1 मीटर लंबी तलवार रखी थी। उनकी उत्कृष्ट तलवार तकनीक और गहरी खेती ने हरमन अरोड़ा की विशाल कुल्हाड़ी को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे वह उसे बाहर लाने से रोक सके। विशाल कुल्हाड़ी मूल रूप से बड़े झूलों पर केंद्रित थी, जो अदम्य और अत्याचारी रूप से आगे बढ़ रही थी। हालांकि इस समय हरमन अरोड़ा की हरकतें घबरा गई थी और वह केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते थे। एक्सट्रीम यिन संप्रदाय के तलवारबाज ने लड़ाई की लय को पूरी तरह से समझ लिया, जिससे हरमन अरोड़ा को खेदजनक स्थिति में मजबूर होना पड़ा। यदि वह सावधान नहीं था तो उसका सुरक्षात्मक सर्वोत्कृष्टता टूट जाएगी और उसके शरीर पर तलवार का घाव दिखाई देगा। हरमन अरोड़ा ने दांत भींच लिए और कुछ नहीं कहा। उन्होंने हठपूर्वक दूसरे पक्ष के हमलों का विरोध किया, स्थिति को बदलने का अवसर खोजने की पूरी कोशिश की। अन्य 3 की खेती हरमन अरोड़ा की तुलना में भी कम थी। जाहिर है, उनकी स्थिति और भी बदतर थी। वे खतरे से घिरे हुए थे, जैसे तेज हवा में गिरे हुए पत्ते। वे किसी भी क्षण गिर सकते हैं। बिरांशु से लड़ रही वैदेही मदद करना चाहती थी, हालांकि वो खुद को मुक्त नहीं कर सकी। आखिरकार अर्जुन देव मिडरेंज और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में सर्वश्रेष्ठ थे। अगर वो खुद को बीरांशु से दूर कर सकती है और आमने सामने लड़ सकती है, तो वो निश्चित रूप से उससे अधिक मजबूत होगी। हालांकि इस समय वैदेही अपने बैंगनी धनुष को घुमाते हुए करीबी लड़ाई में थी। वो बस ऐसा करने के लिए खुद को मुक्त नहीं कर सकती थी। अर्जुन देव के लिए बीरांशु के खिलाफ अजेय रहना पहले से ही काफी मुश्किल था। बीरांशु के चेहरे पर आराम था। हवा और बर्फ के बीच खड़े होकर बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर बह गए। वो मंद मंद मुस्कुराया और बोला, वैदेही, मैं मानता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो। दुर्भाग्य से आपके छोटे भाई मानक के अनुरूप नहीं हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस सच्चे ड्रैगन के अवशेषों को छोड़ दें। ऐसा न हो कि आप भविष्य में खुद को अपमानित करें। वैदेही ने थोड़ा गुस्से के भाव दिखाते हुए मन ही मन सोचा, अगर अर्जुन देव यहां होते तो मैं ऐसी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होती।